नमस्कार, राम राम। हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर किसान शंभू और खनौरी बॉर्डर पर धरना दिए बैठे हैं, जिससे अब लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि किसानों की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया है। 22 नवंबर को कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई थी, तो वहीं अब मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होनी है। अब किसान आंदोलन पर कृषि मंत्री श्याम सिंह राणा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि किसानों को पंजाब सरकार से बातचीत करनी चाहिए, तभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। इसी दिक्कत को आवाजाही की दिक्कतें जो हुई, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे कमेटी बनाने का एक निर्णय लिया था, जिसमें नवाब सिंह जी हमारे पूर्व जस्टिस हैं, उनको अध्यक्ष बनाया गया था और उनसे मिलकर कोई समस्या का समाधान निकालें। तो उन्होंने अपनी एक रिपोर्ट तैयार करके 22 नवंबर को न्यायालय में सबमिट करा दी। अब तारीख 13 लगी हुई है, कोर्ट का क्या फैसला आएगा तो 13 को पता लगेगा। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा और अन्य नेताओं ने किसानों के मुद्दे को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि जब किसान आंदोलन हुआ तब सरकार ने किसानों से कुछ वादे किए थे, जिसमें एमएसपी को अमली जामा पहनाकर लीगल गारंटी देने का वादा था, लेकिन वादा पूरा नहीं हुआ। तब किसानों ने अपना आंदोलन दोबारा शुरू किया। किसान काफी लंबे समय से शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। किसानों का आंदोलन अब उग्र होता जा रहा है, तो वहीं कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा भी हाथों में पोस्टर लिए सड़क पर उतर आए और किसानों के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन में किसानों का साथ दे रहे हैं। इस दौरान उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने किसानों से वादा किया था, वादा पूरा नहीं हुआ, इसीलिए दोबारा से किसान आंदोलन शुरू हुआ है। कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा अपने समर्थकों के साथ विरोध प्रदर्शन करते हुए नजर आए। किसानों के दिल्ली कूच के ऐलान को देखते हुए राजधानी के टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए हैं। पुलिस प्रशासन की टीम तैनात की गई है। यहां 6 नए तंबू भी लगाए गए हैं, जिसमें से एक तंबू बॉर्डर पर नजर रखने के लिए होटल की छत पर लगाया गया है। हरियाणा पुलिस के डीसीपी मयंक मिश्रा ने टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों को उचित दिशा निर्देश दिए। लोहे और कॉन्क्रीट के बैरिकेड्स भी लगाए गए हैं। साथ ही लोहे के बड़े बड़े कंटेनर सड़क किनारे लगा दिए गए हैं, ताकि कोई भी अप्रिय घटना ना हो। दिल्ली जाने वाले किसानों को रोका जा सके। अब तक किसानों को दिल्ली में आंदोलन करने की इजाजत नहीं दी गई है। टिकरी बॉर्डर पर हालात फिलहाल सामान्य हैं। इस बार का जो किसानों ने आह्वान दिया है दिल्ली के मार्च का, वो काफी शांतिपूर्ण तरीके से उन्होंने, जैसा उनके लीडर्स ने कहा है कि शांतिपूर्ण तरीके से होगा, पर फिर भी हमने जो है अपने टिकरी बॉर्डर पे पूरी तैयारियां कर ली हैं। यहाँ हमने तैयारियों का जायजा भी लिया है पूरी टीम के साथ में, और किसी भी प्रकार से जो है शांति व्यवस्था भंग ना हो, उसके लिए जो भी हमें पर्याप्त कदम उठाने पड़ेंगे, हम उसके लिए पूरी तरह से सक्षम हैं। आम जन को अभी कोई ट्रैफिक में बाधा नहीं है, ट्रैफिक स्मूथ चल रहा है, और जब तक कोई ऐसी बाधा की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तो हम यहाँ पे कोई भी प्रकार की रेस्ट्रिक्शंस नहीं लगाएंगे। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर बल्लभगढ़ स्थित सुभाष कॉलोनी के एक बनिया को लॉरेंस बिश्नोई गैंग की तरफ से धमकी मिली है। जानकारी मिली है कि फोन पर बिश्नोई गैंग की ओर से दुकानदार से 10 लाख रुपए की मांग की गई। यदि रकम नहीं देने पर दुकानदार के बेटे को जान से मारने की धमकी दी है। धमकी मिलने के तुरंत बाद दुकानदार थाने पहुंचा और मामले की शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। कल मुझे कॉल आई थी, उसने बोला था कि मैं लॉरेंस बिश्नोई गैंग से बोल रहा हूँ और
केशव जैन से बात हो रही है? यहाँ जी। मैं जैन आपका लड़का है? यहाँ जी। अरे उसका 10 लाख रुपए मैसेज है मेरे पास। अच्छा। तो मैसेज कैसे हो? तो आपको 10 लाख रुपए देने हैं। 10 लाख रुपए देने हैं? हाँ, हमारे पास तो पैसा है ना भी, हम तो गरीब आदमी है, हमें कहाँ पैसे। तो वो कहने लगा कोई पैसे नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप तो अपने मेरे लड़के को बचा लेना। बच्चा लेना। बेटे को मारने किस समय आई थी ये कॉल? 1:24 पर। सर आपका नाम क्या है, एक बार नाम बताइए। केशव जैन। मिनी क्यूबा और खेल नगरी भिवानी के मुक्केबाज खेल में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन कर रहे हैं। भिवानी बॉक्सिंग क्लब की महिला मुक्केबाज चांदी मेहरा ने जीत दर्ज कर देश की टॉप बॉक्सर बनी है। भिवानी बॉक्सिंग क्लब पहुंचने पर चांदी का जोरदार स्वागत किया गया। कोच जगदीश ने कहा कि चांदी ने अन्य बॉक्सरों को प्रो बॉक्सिंग की राह दिखाई। अब कोई भी बॉक्सर प्रो और एमेच्योर दोनों बॉक्सिंग में खेल सकता है। चांदी मेहरा ने कहा कि वो इस मुकाम तक कोच जगदीश, अपनी मां और कोच की मदद से पहुंच पाई हैं। हाँ जी, मेरी फाइट थी बैंगलोर में, व्हाइट हाउस में, और ये मेरी 20वीं फाइट थी और मैं विजेता प्राप्त हुई हूँ और मेरे को बहुत खुशी है। ये सब कुछ पॉसिबल हुआ मेरे कोच जगदीश कोच सर, उन्होंने बहुत सहायता करी एंड मेरी मम्मा जो मेरे हर पल उन्होंने मेरा मतलब हर वक्त साथ दिया, और मेरे पर्सनल कोच जो है प्रोफेशनल के मिस्टर बावा, और उन्होंने मेरी हर जर्नी बॉक्सिंग जर्नी में मेरा बहुत बहुत साथ दिया। तो आप आगे क्या टारगेट है? जी, मेरा आगे टारगेट है कि अब जैसे मैं WBC इंडिया नेशनल चैंपियन हूँ तो मैं इंटरनेशनल बेल्ट भी जीतूं और वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट आऊं। भिवानी बॉक्सिंग का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। हमने एमेचर बॉक्सिंग में देश को पहला ओलंपिक पदक दिया है और हमारी क्लब से अभी 24 मेडल विश्व मुक्केबाजी में जो एक रिकॉर्ड है देश का, वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारे 24 मेडल हैं, जूनियर, सीनियर और सब जूनियर में मिला के। और ये शुरुआत जो चांदनी ने की है ये हमारे लिए एक और आगे मील का पत्थर साबित होगा। हमारी क्लब से जो मुक्केबाज हैं उन्होंने ये एमेचर में कदम रखा है और चांदनी की ये 20वीं फाइट थी। इसने 20 में से इसका स्कोर 15 का है। 15 फाइटें इसने जीती हैं जिसमें से 6 नॉकआउट हैं, एक ड्रा रही है, 4 बाउट ये लूज किया है इन्होंने। देखिए, बड़े खुशी और गर्व की बात है ये कि भिवानी बॉक्सिंग क्लब ने कम समय में जो उपलब्धि हासिल करी है और खासतौर पर लड़कियों ने जो उपलब्धि हासिल करी है, क्योंकि आज पूरे वर्ल्ड का, पूरे संसार का, खासकर हिंदुस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर उसका भी ये सपना है, दूसरे राजनीतिक आदमी कहते हैं कि लड़के लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, और लड़कियां जिस प्रकार से बॉक्सिंग जैसे गेम में आगे बढ़ रही हैं, क्योंकि इससे पहले तो विजेंद्र ने भी पेशेवर मुक्केबाजी में कदम रखा था और उन्होंने भी काफी अहम हासिल किया था। इस प्रकार चांदनी बेटी ने भी किया है। तो हमारा जो क्लब का एक ही उद्देश्य है कि लड़का लड़कियों में किसी और भेदभाव नहीं है, सुरक्षा की भावना पैदा होती है लड़कियों में। गुरुग्राम साइबर क्राइम पुलिस ने तकनीकी सहायता देने के नाम पर अमेरिका समेत दूसरे देशों के नागरिकों से ठगी करने वाले कॉल सेंटर का भांडाफोड़ कर दिया। साइबर क्राइम पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर सेक्टर 39 दुर्गा कॉलोनी स्थित एक मकान में छापेमारी के दौरान संचालक समिति 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तो वहीं आरोपियों की पहचान दिल्ली के टैगोर गार्डन के रहने वाले अमनदीप सिंह, तिलक नगर के पलविंदर और ईश्वर गार्ड गई के रूप में की गई है। रात को कुछ विश्वसनीय सूत्रों से हमें सूचना मिली थी कि सेक्टर 39 में दुर्गा कॉलोनी में एक घर में कुछ अवैध गतिविधियां चल रही हैं, जिस पर कार्य करते हुए रात में ही साइबर साउथ SHO इंस्पेक्टर मदन लाल की अगुवाई में एक टीम गठित की गई और वहां पर हमने रेड की। रेड करने के उपरांत हमें यह पता चला कि वहां पर 3 व्यक्ति जो कि दिल्ली के निवासी हैं, वह वहां पर विदेशी मूल के लोगों को पॉपअप एड्स के माध्यम से ठगी कर रहे थे और एक अवैध कॉल सेंटर चला।
इंद्री करनाल रोड पर गांव धमन हेड़ी के पास एक साथ 5 ट्रकों की भिड़ंत हुई, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और एक के पैर में चोट लगी है। मिली जानकारी के अनुसार इंद्री यमुनानगर रोड पर सुबह एक ढाबे से बाहर निकल रहे ट्रॉले को सड़क पर चलते हुए जब दूसरे ट्रॉले ने ब्रेक मारी तो उसके पीछे से आ रहे ट्रॉले ने आगे चल रहे ट्रॉले को टक्कर मार दी, जिसके चलते ये हादसा हो गया। देखते ही देखते पांचों ट्रॉले आपस में भिड़ गए। इस भिड़ंत में सबसे पीछे वाले ट्रॉले के चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और एक अन्य चालक के पैर में गंभीर चोट आई है। ये बस जाने से गाड़ी दिल्ली, यहाँ गाड़ी खराब खड़ी हुई थी और यहाँ से एक गाड़ी रॉन्ग साइड ऑटो में बाढ़ने की कोशिश की, उसने ब्रेक लगा दी, आगे गाड़ी खराब खड़ी, गाड़ी कंट्रोल नहीं हुई तो गाड़ी लगी। ड्राइवर था उसको ऑटो में लगी, वो गाड़ी वाला भगा के ले गया। साइड नहीं और रॉन्ग साइड ऑटो में बढ़ने की कोशिश कर रहा था। अच्छा, होटल पे जा रहा? हाँ, यहाँ गाड़ी खराब थी, उसने ब्रेक लगाई, ये भी गाड़ी स्पीड में कंट्रोल नहीं हुई तो उसमें लगी। वो लगने के बाद वो रुके नहीं, भाग गया। सर सवेरे सूचना मिली थी कि ऐसे एक्सीडेंट हो गया है, जो 3 गाड़ियों का एक्सीडेंट है, जिससे बच्चे के जो उनके बारे में जांच चल रही है और जैसी कार्रवाई होगी। उन्होंने कहाँ से कहाँ जा रही थी? सर इंद्री से करनाल जा रही है। किस टाइम की घटना था? सर ये 6-7 बजे। किसी को चोट भी लगी है जी? हाँ, एक आदमी उसमें एक्सपायर हो गया, ड्राइवर, और 3 और भी किसी को चोटें वगैरह? नहीं, और किसी को नहीं। मामला दर्ज कर लिया जी? नहीं, अभी जांच चल रही है जी, जल्दी करें। खबर करावली से है, जहां चोरों ने लाखों रुपए का सामान चोरी कर लिया है। चोरों ने बंद पड़े घर से 4 से 5 तोला गोल्ड और 40 से 45 हजार रुपए नकदी चुराई। घर के लोग मकान बंद कर शादी में गए हुए थे, तभी चोरों ने 10 बजे से 12 बजे के बीच में चोरी की घटना को अंजाम दिया। शादी समारोह से वापस आने के उन्होंने ताला टूटा हुआ देखा तो उनके होश उड़ गए। घर के अंदर जाकर देखा तो लाखों का सामान वहां से गायब था। चोरों ने 2 ताले तोड़कर चोरी को अंजाम दिया, तो वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। लगभग 4-5 तोड़ तो गोल्ड है, 40 से लेके 50 के बीच में कैश है। बाकी जो चांदी है उसका कोई भी जजमेंट नहीं है, पुलिस वाले बड़े हाथ मत लगाना नहीं। टाइम 10:30 के और 12:30 के बीच में। आप घर पे थे? नहीं, घर पे नहीं थे कोई। ताला लगा हो तो 2 ताले तोड़े हैं, मेन गेट से हैं, ये मेन गेट से निकल के गए हैं। जब आए हम गेट खुला था 12:30 बजे। दक्षिणी दिल्ली के गांव देवली में ट्रिपल मर्डर मामले में तीनों शवों को मृतक के पैतृक गांव खेड़ी तलवाना में अंतिम संस्कार किया गया। मृतक राजेश के भतीजे वंश ने शवों को मुखाग्नि दी। गांव खेड़ी में चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, तो वहीं मृतक राजेश के छोटे भाई मनदीप सिंह ने कहा कि उसका भतीजा अर्जुन ऐसा नहीं था, किसी न किसी ने उसको मिसगाइड किया था। देखो, हमारे गांव को 500 से 600 साल हो गए बसे हुए। उस समय से आज तक की ये पहली ऐसी हृदय विदारक घटना है जिसको कोई भी ग्रामीण पचा नहीं पा रहा है। इसके बारे में, इसके परिवार के बारे में, ये सभी मिलनसार थे। इनके साथ ऐसा हादसा हुआ, ये सोच के पूरा गांव अचंभित है। सर, अभी तक जो पुलिस ने जांच की है वो शाम तक तो कुछ इमोशनल ड्रामा चल रहा था, लेकिन शाम 5 बजे के बाद उसकी असली तस्वीर सामने आई और जब पुलिस ने सख्ताई से उससे बात की तो वो चीज़ें सारी उसने बताई कि हाँ, इस हिसाब से मैंने ये कत्ल किया है। तो इसके पीछे कोई इस षड्यंत्र में कोई और भी शामिल हो सकता है? जी, इस बारे में हमें तो इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है। ये षड्यंत्र तो अगर पुलिस चाहेगी तो उसको निकाल पाएगी। पलवल में राष्ट्रीय राजमार्ग 19 सर्विस रोड पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर अभियान चलाया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के संयुक्त अभियान के तहत यह अभियान चलाया गया। इस मौके पर पुलिस ने अवैध रूप से खड़े वाहनों के चालान काटे।
तो वहीं सर्विस रोड के सहारे बड़े सामान को मौके से हटाया गया। सामान हटाने को लेकर स्थानीय लोगों ने इसका विरोध किया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधिकारियों ने जानकारी दी है कि आगे भी इसी तरह से सख्त अभियान चलाए जाएंगे। पलवल के अंदर जो बढ़ते हुए अतिक्रमण के संबंध में आज हमारे द्वारा ड्राइव चलाई गई है, जिसमें हमारे साथ में SHO ट्रैफिक और हमारी पूरी टीम है। इसमें जगह जगह अवैध पार्किंग और अतिक्रमण बहुत ज़्यादा लोगों द्वारा किया जा रहा है और खासकर इसमें भी जो यहाँ मिस्त्री हैं, इनकी बहुत सारी जो पुरानी गाड़ियाँ हैं जो सर्विस रोड पर खड़ी हुई हैं, आज इनको जब्त भी किया है ट्रैफिक पुलिस द्वारा, जो जब्त करवाया। और जो अवैध जो पार्किंग लोगों ने कर रखी है उसके चालान अभी करवाए गए हैं। जितना जो अतिक्रमण है बस स्टैंड के ऊपर जो लोगों द्वारा किया गया है, उससे हमारी टीम द्वारा लगातार हर रोज जो है अतिक्रमण को हटवाया जाता है और आज बड़े स्तर पर इस अतिक्रमण को और जो नहीं हटा रहे हैं उनको हम जबरदस्त हटवा रहे हैं और जो गाड़ी पार्किंग खड़ी है उनका हम पार्किंग चलान कर रहे हैं। क्या कारण है जो अतिक्रमण पे जो दिन पर दिन बढ़ता चला जा रहा है? और जो मिस्त्री है इनका जो सामान फालतू है उसको गाड़ी ले जाए, बाकी गाड़ी खड़ी रहे यहाँ। तो इनको कई बार कह लिया है, अभी 10 मिनट तक मैंने कई बार हटा लो, कोई नहीं हटा ही नहीं। जब हाई ड्राइवर से गाड़ी भिजवाई है तो सारे मिस्त्री गाड़ी हटा रहे हैं। हरियाणा के रेवाड़ी शहर में किन्नर समाज ने शहर के गरीब परिवार से ऑटो ड्राइवर की बेटी की शादी का पूरा खर्च उठाया। अपनी बेटी की तरह ही किन्नरों ने शादी के दिन संगीत कार्यक्रम में पहुंचकर लाखों रुपए का सामान दहेज के लिए दिया। इस दौरान उन्होंने जमकर नोट भी उड़ाए। शहीद शादी की पूरे शहर में चर्चा हो रही है। बता दें कि रेवाड़ी शहर के मोहल्ला बालासराय का रहने वाले एक ऑटो चालक गरीब परिवार से है। पिछले दिनों सड़क हादसे में घायल हो गया था। तो वहीं ऑटो ड्राइवर की 3 बेटी और एक बेटा है। हमारा योगदान ये है जी, हम गरीब बेटियों की शादियां करते हैं जी, है ना। कन्या सारा कुछ देते हैं, जो भी कुछ हमारे से होता है ना, हमारे को जजमान देता है, हम कन्याओं में देते हैं। हम गरीब छोरियों की शादियां करते हैं। एक गरीब परिवार है जो उसकी बेटी की शादी है, आज हम गीत लेके आए हैं। हम अपनी तरफ से सारा कुछ दे रहे हैं। और भी शहरवासियों से निवेदन है कि जिसके भी कोई ऐसा काम पड़े वो हमारे से संपर्क करे। हम आगे का हाजिर खड़े हैं आपके लिए, सबके लिए। गुरु रेखा मान बच्चे की शादी करने के लिए, हाँ जी, मेरा भाई बन रहा था, ठीक है, उसकी परिस्थिति थोड़ी खराब थी तो मैंने सारी शादी का खर्चा उठाया है। आज मैं गीत लेके आई हूँ और दिखावा भी किया है। कल बारात आई है। क्या कुछ सामान दिया है अभी? सब टोटली सामान। तो समाज के लिए क्या अपील करेंगे? मैं तो ये कहना चाहती हूँ, किसी भी गरीब की बेटी की शादी करनी हो तो मुझसे भी संपर्क करें। लोगों को भी इस प्रकार के सहयोग करना चाहिए। हाँ जी, सभी को बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए ऐसे कामों में। हाँ, क्यों नहीं लेना चाहिए। जी, मेरे लिए तो बहुत कुछ किया है बहन जी ने। मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और मेरे जितना भाग्य था उनसे बहुत ज्यादा बढ़ के उन्होंने मेरे लिए किया है। आपके काम क्या करते हैं? पति क्या काम करते हैं? जी, इनके लिए काम करते हैं, इनको ऑटो चलाते हैं, लेकिन दीदी के लिए काम करते हैं। तो आज आपको इतनी बड़ी बहुत बड़ी खुशी हुई थी मेरे को। अगर भाई मेरी दीदी ने मेरी इतनी मदद की है, कि मेरी सहायता की है, कि बहुत अच्छा लग रहा है। खबर हरियाणा के इंद्री से है, जहां पर करनाल सरकारी अस्पताल के सीएमओ ने इंद्री अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। सीएमओ ने निरीक्षण के दौरान अधिकारियों को निर्देश भी दिए। इस दौरान इंद्री के एसएमओ डॉक्टर सतबीर सिंह और कुंजपुरा के एसएमओ डॉक्टर संदीप अबरोल विशेष रूप से मौजूद रहे। तो वहीं सीएमओ डॉक्टर लोकवीर सिंह ने विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इंद्री अस्पताल का ये उनका दूसरा दौरा है। आज मेरी जो सब डिवीजन हॉस्पिटल इंद्री में दूसरी विजिट है। पहले वे आया था, लेकिन आज विजिट खास थी। यहाँ पर सरकार द्वारा ओटी सेवाएं शुरू करने की प्रावधान किया गया है, जिसमें यहाँ की जनता को सीजन सेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराने के बारे में खास निर्देश मिले हैं। तो इस वजह से मैं यहाँ पर आया हूँ और मैंने बिल्डिंग का मुआयना कर लिया है। नई बिल्डिंग्स देखी मैंने। नई बिल्डिंग्स में अभी कुछ खामियाँ हैं, लेकिन मुझे ये भी बताया गया कि पुरानी बिल्डिंग में फैमिली प्लानिंग के ऑपरेशन हो रहे हैं। तो उस बिल्डिंग का जब जायजा लिया गया तो पाया कि ये बिल्डिंग, जब तक वो बिल्डिंग स्टार्ट होती है तब तक सीजन सेक्शन की सुविधाएं यहाँ पर स्टार्ट की जा सकती है।
तो शाम के उपमंडल कार्यालय में समाधान शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बुजुर्ग सम्मान पेंशन और वाहन रजिस्ट्रेशन के साथ विभिन्न समस्याओं का मौके पर ही निदान कर दिया गया। तो वहीं इस दौरान एसडीएम डॉक्टर अश्वीर नैन ने कहा कि अधिकारी और कर्मचारी सरकार की नीतियों की अनुपालना करें, लोक हितैषी सेवाओं और योजनाओं का लाभ पात्रों की तय सीमा में उपलब्ध करवाएं। तो वहीं एसडीएम नैन शुक्रवार को समाधान शिविर के दौरान उपस्थित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। नूह से खंड के गांव कोटला तक जाने वाले रोड का नवीनीकरण कार्य कुछ दिनों पहले ही शुरू हुआ, जिसमें क्षेत्र के लोगों को राहत और उम्मीद की किरण दिखाई दी। लंबे समय से खस्ताहाल इस सड़क के सुधरने की खबर से ग्रामीणों को लगा था कि अब उनकी यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी और क्षेत्र में बेहतर विकास की दिशा में ये एक अहम कदम होगा। लेकिन इस निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग ने लोगों की सारी उम्मीदें तोड़ दी। ग्रामीणों ने बताया कि सड़क निर्माण में इतनी खराब गुणवत्ता का मटेरियल लगाया जा रहा है, जिसकी हालत 6 महीने के भीतर ही खराब हो गई। खराब होने का अंदेशा है। जगह जगह कच्चे मटेरियल के ढेर और कमजोर निर्माण से लोग असंतुष्ट हैं। सारे जितने ग्रामीण सब में रोष है। हमारे लिए एक ही मुख्य रास्ता है, हमारे को और रास्ता नहीं बाजार के लिए। हमने जेई साहब से भी संपर्क किया है, एडीओ साहब से संपर्क किया है, एक्शन साहब से संपर्क किया है, मगर कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिल रहा है। रात में काम करते हैं और ये कहते हैं कि ऐसा ही माल लेगा जिस पर जो कुछ वो कर लें। ये ठेकेदार का ऑर्डर। और अभी आपको हमने दिखाया, यहाँ माल में नाम मात्र लगा रहे हैं और जब कहते हैं हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ते। रोड को 5 साल पहले से इसी दुर्दशा से भटक रहे हैं हम, क्योंकि इसमें जब पहले बना था उस साल भी यही सामग्री लगी थी जो अब लगा रहे हैं प्रेजेंट में, जो कि ये 2 दिन बाद फिर उगड़ जाएगी। एक बरसात हुई, दूसरी बरसात में उगड़ जाएगी। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं करता है। प्रशासन से 5-6 बार गुहार लगा चुके हैं, इससे पहले भी कई बार कंप्लेंट लिखित में भी दे चुके हैं, लेकिन हमारे यहाँ अनपढ़ता के कारण नहीं कोई राजनेता इसमें दखल देता है, नहीं कोई उच्च अधिकारी कोई इसमें विश्वास रखता है, क्योंकि जैसा काम हो रहा है मैदान में कोई आके नहीं देखता है। खबर चंडीगढ़ से है, जहां राशन डिपो पर 31 दिसंबर तक बकाया सरसों और सूरजमुखी का तेल मिलेगा। आपको बता दें कि लोग नवंबर में वंचित रह गए हैं, उन लोगों को लिए निर्देश जारी कर दिया गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग की ओर से नोटिफिकेशन दे दिया गया है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री राजेश नागर ने निर्देश दिए हैं कि दरअसल राज्य मंत्री को शिकायत मिली थी कि प्रदेश के कुछ जिलों में नवंबर का राशन तेल नहीं मिला, जिसके बाद अब ये निर्देश दिए गए हैं। राशन डिपो पर अब राशन मिलेगा। नवंबर और दिसंबर में जिन लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हुआ है उनके लिए अच्छी खबर है। विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जिसमें लिखा गया है कि जिन लोगों को राशन उपलब्ध नहीं हुआ है उन्हें नवंबर और दिसंबर का राशन जल्द उपलब्ध करा दिया जाएगा। सभी लोग अपने नजदीकी राशन डिपो पर जाकर अपने हिस्से का राशन वहां से ले सकते हैं। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि जिन लोगों को उनका राशन नहीं मिला है वो नवंबर और दिसंबर के महीने का राशन अब ले सकते हैं। अपने नजदीकी राशन डिपो पर जाकर अपने हिस्से की सामग्री वहां से उठा सकते हैं। खबर चंडीगढ़ से है, जहां खाद्य एवं आपूर्ति विभाग की ओर से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है कि जिन लोगों ने अपना राशन नहीं लिया है, नवंबर और दिसंबर में जो लोग छूट गए हैं उनके लिए ये राहत भरी खबर है। जहां ये इस नोटिफिकेशन के अंतर्गत मंत्री राजेश नागर की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। जिन लोगों को राशन नहीं मिला है वो नवंबर और दिसंबर का राशन भी जल्द ही ले सकते हैं। राशन डिपो पर ये राशन उपलब्ध रहेगा। अपने नजदीकी राशन डिपो पहुंचकर फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।